कैसे तुम्हें बताऊं मैं, मेरा दिल है बेकरार। किस तरफ तुम्हें समझाऊं मैं, मुझको तुमसे है बड़ा प्यार। तुमको बतलाना है, दिल ये दीवाना है। कैसे तुम्हें बताऊं मैं, मेरा दिल है बेकरार। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर पर डिस्कशन करते हैं और आज आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 26। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने जाना कि देयर जो होते हैं, वैसे अगर इस देयर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाए, एडवर्ब क्या होता है यह जानने के लिए आप वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है, वो आप देख सकते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का एक चैप्टर बना दिया गया है, पूरा कई पार्ट्स में वो आया हुआ है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें एडवर्ब के बारे में डिटेल बताया गया है। ऐसे जान लीजिए कि एडवर्ब जनरली होता क्या है, तो यह जो होता है मॉडिफाई करता है, या आप उसको कह सकते हैं कि यह शब्द जो होता है क्वालिटी को बताता है। किसके? तो वह किसी वर्ब के बारे में, या एडजेक्टिव के बारे में, या अनदर एडवर्ब के बारे में। तो वैसा वर्ड जो आपका किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देख सकते हैं पहले, उसके बाद मैं पढ़ाता हूं। राना रन्स फास्ट अगर आपको कहा जाए, राना दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज। यानी दौड़ना वर्ब है और वर्ब के बारे में बता रहा है कौन? फास्ट। तो वह आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाता। तो देयर जो होता है कि एडवर्ब होता है, और जब एडवर्ब के रूप में देयर का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है वहां। लेकिन मैं यहां जो देयर आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वह एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। और यह जो देयर है, इसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति को बताने के लिए करते हैं। यानी कोई व्यक्ति कहां है, किस हालात में है और स्थिति क्या है, वही आपको यह बतलाता है। नहीं, और चूंकि यह किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, उसको परिचय कराता है, इसीलिए इसे हम इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पिछले क्लास को एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक हवाई जहाज है, आपसे पूछा जाए कि एक हवाई जहाज है, तो यहां पे गौर कीजिएगा, ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? हवाई जहाज। यानी आप परिचय दे रहे हैं किसके बारे में? हवाई जहाज के बारे में। तो जो परिचय दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसी को कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्यक्ति और वस्तु बहुत जरूरी है। नहीं, आप इसे समय बताने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। आपको दिन, महीना, ऋतु, समय बताना हो तो फिर मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी IT। तो आइए इसको देखते हैं। एक हवाई जहाज है तो आप कैसे बनाते हैं? आप लोगों को पता भी होगा अब, देयर इज एन एरोप्लेन। इसी तरीके से आप बनाते थे, याद होगा आपको। अब यहां से आइए, इसके बाद मैंने पढ़ाया था दो वाक्य, एक पढ़ाया था टू का प्रयोग और एक पढ़ाया था फॉर का प्रयोग। मैंने कहा था कि टू का प्रयोग वर्ब के साथ करते हैं जब के लिए लगा रहा है। जैसे अगर मैं कहूं हंसने के लिए, अब बताइए आप ही लोग, हंसने वर्ब है ना, हंसना, हंसने से हंसना पड़ता है, तो वर्ब जिसे कुछ होना पड़े। हंसने के लिए, तो यहां के लिए की इंग्लिश क्या देना पड़ेगा? टू। और हंसना का क्या देते थे आप लोग? लाफ। जैसे यहां पे वाक्य देखिए, हम कहे इस तरीके से कि गाली देने के लिए, गाली देने के लिए, गाली देने के लिए एक आदमी है। अब आप बनाइए, कैसे बनाइएगा? यहां से बनाइएगा, किसको? आदमी के बारे में चर्चा हो रहा है, एक आदमी, तो कैसे बनेगा? देयर इज अ मैन कहिए, चाहे पर्सन कह दे। पर्सन क्या करने के लिए? के लिए। अब के लिए के दो इंग्लिश होता है, टू भी होता है, फॉर भी होता है, लेकिन यहां गाली देना, देना माने बोलना पड़ेगा ना, उसको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम टू के साथ क्या प्रयोग कर देंगे? अब्यूज कर देंगे। कोई दिक्कत? नाचने के लिए टू डांस, सोने के लिए टू स्लीप, बैठने के लिए टू सिट, बोले कि पढ़ने के लिए टू रीड, बोले कि पढ़ने के लिए किताब है, देयर इज ए बुक टू रीड। चढ़ने के लिए गाड़ी है, देयर इज ए ड्राइव टू, सॉरी देयर इज ए कार टू ड्राइव, क्योंकि उसको चलाना पड़ेगा ना, हाँकना पड़ेगा। अब यहां पे समझिए, अगर आपको वर्ब नहीं रहे और सिंगल नाउन रहे, जैसे हम बोले कलम के लिए,
या प्रोनाउन भी हो सकता है। कलम के लिए देखिए, अब कलम से तो कुछ करने का बोध थोड़ी होता है। आपको यार सर कलम से तो लिखने का बोध होता है, तो लिखना से लिखना पड़ता है कि कलम से लिखना पड़ता है? कलम तो कलम हुआ ना, कि कलम लिखना से लिखना पड़ेगा कि कलम से। अब देखो, अब बोले कैसे, समझाए कैसे आपको? हम बोले चलना, तो चलना से क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। लेकिन हम बोले कि राम, तो क्या राम से क्या कहेगा? कहे कि राम है तो चलेगा, तो राम तो राम हुआ, उससे कुछ होने का बोध नहीं ना हो रहा है। तो कलम के लिए तो इस जब कुछ करने का बोध नहीं होता तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करेंगे। नहीं, जैसे हम बोले कि आपके लिए, आपके लिए एक इमारत है। इमारत समझते हैं ना, कई घर, कई रूम, जो कमरा का जो बना होता है पूरा, तो इमारत है। या ऐसे भी इमारत उसको भी बोलते हैं, बिल्डिंग जो बनती है, कोई भी बिल्डिंग, तो उसको इमारत ही कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि इमारत है, तो क्या बोलिएगा? देयर इज अ बिल्डिंग, देयर इज ए बिल्डिंग। अब किसके लिए है देख लीजिए, आपके लिए है ना, आपके, तो आपसे कुछ करना तो नहीं पड़ रहा है, तो यहां पे आप क्या लिख दीजिएगा? फॉर यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो आगे हम लोग अब प्रीपोजिशन देखते हैं। प्रीपोजिशन वाला भी हम लोगों ने पढ़ा था। कैसे? जैसे हम बोले ऐसे रहेगा, घर नहीं, ऐसे बोलते हैं, कमरे में बिल्ली है। अब देख लीजिए, पहले किसकी बात हो रही है? बिल्ली की। तो बिल्ली से बनाएंगे, कैसे बनेगा? देयर इज अ कैट। और है कहां पे? कमरे में। कमरा तो आपको पता है ना कि कमरा में है, और कौन कमरा में वो भी पता होगा आपको। अगर पता नहीं रहता, कोई कमरा की बात होता, तो हम यहाँ पे लिख देते इन ए रूम। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कमरे में बिल्ली है, मतलब समझ जाओ, जानता है कि कौन कमरा में बिल्ली है। तो वहां पे ए रूम, देयर इज ए कैट इन ए रूम ना होकर क्या दे दीजिएगा? इन द रूम। लेकिन अगर हमको पता नहीं रहता, हम कहता देखो ना कोई कमरा में होगा बिल्ली, कोई कमरा में है बिल्ली, हमको पता होता नहीं है, तो देयर इज ए कैट इन ए रूम हो जाता। नहीं, जैसे आपके एक और समझ लीजिए, ए का प्रयोग कहां पे करेंगे, द का प्रयोग कहां करेंगे, ऐसे तो डिटेल हम पढ़ाएंगे आर्टिकल चैप्टर में। लेकिन ना समझिएगा, मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर कोई आता है और आप उसको पहचानते नहीं। मान लीजिए कि राम आया हुआ है, आपने पूछा कौन है, तो राम है। नहीं, पापा को जाकर कहते कि पापा कोई राम आयल हो, जानते नहीं है कि कौन राम है। नहीं, तो कोई राम आया हुआ है, तो वहां बोले हैं, क्या बोलेंगे कि हम वहां पे जाके पापा को बताएंगे कि राम नाम का लड़का है जो आपसे मिलने के लिए बेचैन है। नहीं, तो वहां पे हमको पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, हाँ अच्छा कौन है, तो ये अशोक अंकल आए हैं। इसका मतलब क्या है? जानते हैं उनके बारे में। अच्छा वो है अशोकवा है ना, अच्छा वो है, अच्छा ठीक है, तो भेजो भेजो अंदर भेजो, तो ठीक है। तो वहां पे लेकिन नाम के पहले ए और द का प्रयोग जनरली होता नहीं है। लेकिन जो महान कार्य करते हैं ना, उनके पहले लग जाता है। थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे अशोक बहुत महान थे, तो अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट ना। तो जो महान लोग होते हैं, जो बहुत बड़ा काम किए हैं, उसके पहले द का प्रयोग नाम के पहले भी होता है, लेकिन सबके पहले नहीं, कुछ खास लोगों के नाम के पहले। अब यहां पे प्रीपोजिशन के और सेंस देख लीजिए। अगर हम आपको ऐसे बोले कि मेरे कमरे में बैठने के लिए एक क्या है? एक कुर्सी है। अब बनाओगे कैसे? शुरुआत कहां से होगा? है जो चीज है उसी से ना, ऐसे भी वो अंत में ही रहेगा। एक कुर्सी है तो कैसे बनेगा? देयर इज अ चेयर, देयर इज अ चेयर। किसके लिए है? बैठने के लिए। चाहे इसको लिखो, तुमको जो मन में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैठने के लिए टू सिट, कहां पे है? किसके कमरे में है? मेरे, तो इन माई रूम बन जाएगा ऐसा वाक्य। हम बोले कि छत पर क्या है? छत पर लोटा है कि कटोरा है? छिपा है। प्लेट है, क्या है? थाली है। प्लेट मीन्स होता है थाली, ऐसे हिंदी है लेकिन मिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। जो थाली है,
तो कैसे बनाएगा? देयर इज अ प्लेट। कहाँ पे? छत के ऊपर से ना होगा, इसे ना रखल होगा, अंदर ना घुसेले हैं। हाँ, तो अंदर आएगा, अंदर आता तो इन कर देते, और ऊपर से तो ऑन लटकल रहता तब देखो हो छिपा माथा पर, ऊपर हो तो ओवर या एभव का प्रयोग करते। हाँ, फैन ऊपर से लटकल, माथा पर तो ना है फैन। अब कोई माथे पर ले जाएगा तो कहोगे ऑन द फैन, ऑन द फैन। ऊपर ले जाइए ऐसे, ऊपर है लटकल, तब एभव या ओवर द फैन। नहीं तो छत पर है तो क्या लिखेगा यहाँ पे? ऑन दी रूफ। अब यहाँ पे कई तरीके का प्रयोग होता है, आप इसको देखेंगे। तो अगर चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, नहीं तो मैं मिटा दो, सॉरी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सिलेक्ट कीजिए नाउन को। एक उपहार है तो आप बनाएंगे इसको इस तरीके से, देयर इज अ गिफ्ट। किसके लिए? आपके लिए। फॉर यू, मेरे टेबल पर, मेरे टेबल, ऑन माई टेबल। सुबह में नाश्ता करने के लिए ब्रेड है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ। अगर आपने ऐसा बनाया है तो यह बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसको पीस में, टुकड़ा में काट कर हम लोग बनाते हैं। तो देयर इज अ पीस ऑफ ब्रेड होगा, देयर इज ए पीस ऑफ ब्रेड, नाश्ता करने के लिए, टू टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट सुबह में, इन द मॉर्निंग। गंगा में शुद्ध पानी है, क्या बनाए आप लोग? देयर इज प्योर वाटर, प्योर वाटर इन द रिवर। गंगा, इन द गंगा। नदी के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ऐसे प्योर या शुद्ध वर्ड है नहीं, ऐसे पायोश लिखते तो ज्यादा शुद्ध था, PIOA ऐसे होता है पायोश। ये प्योर जो होता है ना, वो ऐसे चीज को कहा जाता है जो कि एक ही प्रकार के एलिमेंट से या एक ही प्रकार के पदार्थों के कण से बन के बनता, मिलकर बनता। जैसे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो एलिमेंट हो गया ना, तो वो प्योर नहीं होता। प्योर उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार का होना चाहिए, उसमें किसी का भी मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे पायोश होता है पवित्र, ज्यादा ठीक है। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि हवा पवित्र शुद्ध हवा है, तो ये हम लोग गलत बोलते हैं। नहीं, उसको हमको फ्रेश हवा बोलना चाहिए, नहीं ताजा हवा। समझ में आ रहा है ना? प्योर। क्या घी आपका प्योर होता है? हम लोग बोलते हैं ना शुद्ध घी चाहिए, प्योर घी, तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि घी में केवल एक ही नहीं होते हैं, उसमें प्रोटीन भी होते हैं और उसमें फैट भी होते हैं। एक ही चीज से ना बनना चाहिए, उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, साइंस वाले समझ रहे होंगे। आपके दिमाग में शांति है, ये लड़की कोई शांति नहीं है जो आपके दिमाग में, ये कौन सी शांति है? जो आपको सुकून पहुंचाने वाला है। देयर इज पीस। अब पीस का दो इंग्लिश होता है, एक होता है PIC, ये पीस माने टुकड़ा होता है, और ये पीस माने क्या होता है? शांति होता है। पीस एंड वार एक बुक लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नहीं तो देयर इज पीस कहां पे? आपके दिमाग में ना, तो इन योर माइंड, इन योर माइंड। सोचने के लिए समय नहीं है, देयर इज नो टाइम। सोचना में ना लगा हुआ, इसलिए इसको बनाएंगे टू थिंक। घर पर तुम्हारे लिए एक मोबाइल है, देयर इज अ मोबाइल, आप तुम्हारे लिए, फॉर यू एट होम, क्योंकि घर के ऊपर छप्पर पर तो नहीं रखेंगे हम ना। दिल लिखने के लिए कलम है, देयर इज अ पेन टू राइट। रीड माने पढ़ना होता है, राइट में से लिखना। पूजा करने के लिए एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल टू वर्शिप, देयर इज टेम्पल टू वर्शिप।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।